अहम तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और अपडेट यह है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेस ने खत लिखा था और उस पर अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताइए। जी हाँ, 6 जजेस के खत के हवाले से जो है वो ताज़ा तफसीलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रिंसिपल स्ट्रीट पर दस्तयाब तमाम जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल एक 7 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दिया गया है और ये आज खुद नोटिस की तजवीज़ जो है ये इस तरह से हुई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंतजामी साइड पर जो कि इकदाम थे वो तमाम इकदाम जो थे वो लिए थे और इन तमाम इकदाम के बाद जुडिशल साइड पर उन्होंने 184(3) के तहत समाअत की तजवीज़ जो है वो जो जजेस कमेटी है प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी जजेस की कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके सामने ये तजवीज़ रखी गई कि इंतजामी साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इकदाम ले लिए हैं। अब इस मामले को जुडिशल साइड के ऊपर भी देखा जाना चाहिए जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इन दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया, जिसके बाद अब जो है वो एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है उन तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल जो कि इस वक्त प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में मौजूद है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी इस्माइल ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जवाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। और ये भी बताया गया है कि तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से कि ये बुध के रोज जो है वो इस मुकदमे की अहम समाअत की जाएगी। बुध के रोज इस केस की समाअत की जाएगी और आइन के किस आर्टिकल के तहत ये आज खुद नोटिस लिया गया है अब्दुल क़य्यूम? जी, ये आइन के आर्टिकल 184(3) जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस और जो है इन बुनियादी हकूक के निफाज से मुतालिक जो मामला है 184(3) के नीचे कि ऐसा मामला जो अवामी मफाद का हो और बुनियादी हकूक के निफाज से मुतालिक हो तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस ले सकती है। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है वो तब्दील हो गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात जजेस की कमेटी को मुंतकिल कर दिए गए थे और अब उसमें ये बात सामने आई है कि जब जज साहबान का ये खत जो है वो अदालती चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिला तो फिर उसके बाद जो इंतजामी तौर पर या इंतजामी सतह पर इकदाम लिए जा सकते थे जिसमें जो है वो फुल कोर्ट की मीटिंग थी और उस फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात जो थी उसकी तफसीलात थी, तो जिसमें वजीर आजम ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो उनके मातहत इदारे हैं उनको रोकने के हवाले से कि वो अदालती मामलात में मुदाखलत ना करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्शंस जो है वो जारी करेंगी, लेकिन हमने ये भी बात है कि अभी तक ऐसी कई दिन गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया उन इदारों को डायरेक्शंस दी गई, इस किस्म की कोई बात जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से या वफाकी वज़रा ने अभी तक नहीं बताया, ना ही प्राइम मिनिस्टर का ये इक़दाम इस हवाले से सामने आया है। जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो था वो ये था कि कानून साजी के हवाले से फैजाबाद धरना केस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी कि वो कानून साजी का अमल शुरू किया जाएगा, तो वो मामला भी इनकम्प्लीट है। हाँ, ताहम जो इंक्वायरी कमीशन का मामला था उस पर नोटिस किया गया, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो जुडिशल साइड पर 184(3) के तहत जो इस मामले को देखेगी। ये तजवीज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी, जबकि 2 अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कबूल की, जिसके बाद 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध के रोज इस मुकदमे की समाअत करेगा। समाअत बुध को होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खत के मामले की समाअत बुध को करेगी और ये अहम समाअत बुध के रोज़ की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे और इस केस की समाअत 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। इस्लामाबाद से ये अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट खत के मामले की समाअत बुध को की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत का मामला कुछ रोज़ कबल सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आज खुद नोटिस ले लिया है और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। और इससे पहले हमने आपको ये भी अपडेट किया था। साथ ही साथ आपको बताएं कि बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ ये जो समाअत है, इस समाअत का आगाज़ बुध को होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस बेंच का हिस्सा हैं। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा हैं, इस बेंच में शामिल हैं और 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और इस खत के मामले से मुतालिक इसकी समाअत जो है उसका आगाज़ बुध को होगा। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। ये अहम तरीन खबर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे और बेंच की सरबराही से मुतालिक भी हमने आपको बताया। साथ ही साथ जो जज साहिबान इनमें शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट खत के मामले की समाअत वो बुध को करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम भी इस बेंच में है और साथ ही साथ दीगर जजेस की भी अगर बात की जाए तो जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस बेंच का हिस्सा हैं, जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट खत के मामले की समाअत बुध को करेगी। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच में शामिल हैं और 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा और इस समाअत का आगाज़ बुध से होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। इसी मामले पर कुछ रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी और कमीशन भी बनाया गया था जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबरा इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया, जिसके मामले पर मुंतखब वकीला तंजीमों ने इजहार एतमाद भी किया। और जिस तरह हमने आपको बताया था, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का कमीशन पर एतमाद मुस्बत पेशरफ्त है, ये कहा था वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने। और अभी इसी मामले से मुतालिक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा और इस अहम तरीन समाअत का आगाज़ बुध को होगा। सुप्रीम कोर्ट खत के मामले की समाअत बुध को करेगी और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी शामिल है, जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम भी है, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा है। ये 7 रुकनी बेंच है जो कि जजेस के खत के मामले की समाअत करेगा। बुध से इस समाअत का आगाज़ होगा और प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच ये तश्कील दिया गया है। इसी मामले पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा था कि अदलिया की आज़ादी और मौजूद 6 जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और काबीना दस्तूर में तय करदा रियासती इख्तियारात की तकसीम के उसूल की क़ाइल है। उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत चाहती है कि सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी शिकायत पैदा ना हो। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबरा इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के मामले पर मुंतखब वकीला तंजीमों की
जानिब से एतमाद का इजहार भी किया गया। अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि इस अहम तरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ये खत लिखा गया था, याद रहे।